Assalamu alaikum students, this is Sir Naseem Zulfikar and today I am going to solve the past paper of NAD University। तो आज जो है मैं NAD यूनिवर्सिटी का जो है वो पास्ट पेपर वो सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। और केमिस्ट्री का पेपर मैं सॉल्व कराऊँगा और ये पीकेट जो टेस्ट होता है NAD यूनिवर्सिटी में, तो 2019 का पेपर तो मैंने सॉल्व करा दिया। आज मैं 2018 का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाऊँगा और उसके 25 क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे एक एक करके। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 6 सितंबर से जो है वो NAD के टेस्ट स्टार्ट है, ऑनलाइन टेस्ट। तो उसके हवाले से जो है वो कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं पास पेपर्स के सॉल्यूशन जो है वो उसकी तरफ आऊँगा, ठीक है। तो फर्स्ट है फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर विच इज़ टॉक्सिक डैश इज़ यूज्ड। तो वाटर की डिसइंफेक्शन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो क्लोरीन Cl2 को इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E इज़ यूज्ड फॉर। तो ये जो इक्वेशन आपके पास दिख रही है, तो ये इक्वेशन जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो है वो इक्वेशन है, ठीक है। और ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको पता है कि उसमें सिस्टम में हम जस्ट गैसेस को डाल रहे होते हैं, तो ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड बाय डैश। तो इथेनॉल को जो है वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है, ठीक है। ये आप जानते हैं कि जब आप C2H5OH इथेनॉल को लेते हैं और जब आप इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है और इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इस्तेमाल करते हैं K2Cr2O7 और इस तरह से H2SO4 आप इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो ये जाकर बनता है एसिटल्डिहाइड, दिस इज़ एसिटल्डिहाइड, और फाइनली उसके बाद आगे फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन जब होती है तो ये आपके पास बन जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो फर्दर उसके बाद जो है वो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन इसके अंदर जाकर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल गिव्स डैश। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आप जानते हैं क्या होता है, कार्बन और CH3 इसके जो है वो इस तीन तरफ मौजूद होता है, दो तरफ मौजूद होता है, और ये OH है। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जब हम इसकी कराते हैं, तो कैटलिस्ट हम ये यूज़ करते हैं K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिल जाता है कीटोन CH3 डबल बॉन्ड O CH3। तो कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कीटोन। नेक्स्ट उसके बाद MCQs पर आते हैं। फिफ्थ MCQs है मेटल्स ऑफ ग्रुप 6B आर कॉल्ड डैश। 6B ग्रुप के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, तो देखिए स्कैंडियम फैमिली जो है वो 3A है, इसके बाद टाइटेनियम, ठीक है, उसके बाद टाइटेनियम है, टाइटेनियम के बाद हमारे पास जो है वेनेडियम है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, देन वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम, इसके बाद मैंगनीज है। तो दिस इज़ 3A ग्रुप, दिस इज़ 4A ग्रुप, दिस इज़ 5A ग्रुप, दिस इज़ 6A ग्रुप। तो उसमें क्रोमियम हमारे पास होता है, मॉल्बिडिनम होता है और टंगस्टन होता है, B ऑप्शन। 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3A ग्रुप। 3A ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो देखें 6 और 2, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। 6 और 2 ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 और 1 3 ये हो सकता है, ठीक है। तो C ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 6A ग्रुप। सेवन्थ है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड एसिड। तो हैलोजन एसिड में HI ज़्यादा रिएक्टिव होता है HBr से और HBr ज़्यादा रिएक्टिव होता है HCl से।
एट्थ, एटॉमिक रेडियस ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एटॉमिक रेडियस आपको यहाँ पर उसका ऑर्डर बताना है लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ, मतलब सबसे ज़्यादा छोटे से सबसे बड़े की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, सोडियम छोटा होता है कैल्शियम से, और कैल्शियम छोटा होता है मैग्नीशियम से। नहीं, मैग्नीशियम से कैल्शियम छोटा नहीं होता मैग्नीशियम से, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बी है मैग्नीशियम छोटा होता है सोडियम से, ठीक है, सोडियम छोटा होता है कैल्शियम से, ठीक है, और कैल्शियम छोटा होता है पोटेशियम से। जैसे ये करेक्ट है जो कि आप देखें, जब हम ग्रुप्स को बनाते हैं, ग्रुप्स को प्रिपेयर करते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और सामने होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब यहाँ पर जब मैग्नीशियम की बात की जाए तो ये सबसे छोटा है, देन सोडियम की बारी आती है, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद पोटेशियम होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास। नाइन्थ, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा होती है आयोडीन से, ठीक है, फ्लोरीन इज़ ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड ग्रेटर देन आयोडीन। टेंथ है बेंजीन कंटेन डैश। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, दिस इज़ द बेंजीन। और बेंजीन में आप देख सकते हैं कि जिसमें सिग्मा बॉन्ड हमारे पास होते हैं, वो यहाँ पर हाइड्रोजन भी यहाँ पर अटैच्ड होता है, हाइड्रोजन सर अटैच्ड एज वेल। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, ठीक है, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। 3 पाई बॉन्ड तो है, और यहाँ 3 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन टोटल 3 नहीं 6 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड वो 6 होते हैं, और पाई बॉन्ड 3 होते हैं, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 11th है व्हेन HCN रिएक्ट्स विद एसीटोन साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डैश। तो किस तरह बाय द रिएक्शन नहीं हो सकता, ये मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म जो है वो एसीटोन का जो HCN के साथ होता है, या जो भी कार्बोनिल ग्रुप्स जितने भी रिएक्शन करते हैं C डबल बॉन्ड O वाले, वो सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। देन 12 है CO2H इज डैश फंक्शनल ग्रुप। CO2H से मुराद यहाँ पर ये इस तरह का ग्रुप है, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ऑयल प्लस NaOH, जिससे यहाँ पर हमारे पास सोप की फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये सपोनिफिकेशन प्रोसेस है। 14 है हेक्साडाइमाइन। ये हमारा जो है वो सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है। तो हेक्साडाइमाइन प्लस डैश इक्वल टू नायलॉन 6/6। तो ये हेक्साडाइमाइन के साथ एडिपिक एसिड का रिएक्शन करते हैं, तब जाकर नायलॉन 6/6 बनता है। एडिपिक एसिड होता है 1,6 हेक्सन डाइओइक एसिड, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिपिक एसिड, ठीक है। तो ये 6/6 नायलॉन इससे बनता है। ये दो चीज़ों का असल में पॉलीमर होता है। 6/6 इसलिए कहते हैं नायलॉन, चूँकि हेक्साडाइमाइन में भी 6 हमारे पास जो है वो एटम्स होते हैं, और हेक्सन डाइओइक एसिड में भी 6 ही एटम्स होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। दैट्स वाई नायलॉन 6/6 कहलाता है ये। 15 है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन डैश। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो सबसे डाउन होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम यहाँ पर होगी कैल्शियम आयोडाइड के बीच में, जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। 16 है ग्रिग्नार्ड रीजेंट प्लस डैश इक्वल टू सेकेंडरी अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन जब एसिड एल्डिहाइड से होता है, तब जाकर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और अगर फॉर्मल्डिहाइड से हो जाए तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन से हो जाए तो टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। 17 है गोल्ड डिजॉल्व इन एक्वा रीजिया ड्यू टू डैश। गोल्ड एक्वा रीजिया में डिजॉल्व किस वजह से हो जाता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट कोलिन। इस नेसेंट कोलिन की फॉर्मेशन की वजह से ऐसा होता है। 18 है कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल कैटलिस्ट यूज इज डैश। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो उसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि रिवर्स पैटर्न पे जाना है। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना है, मतलब अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर जो है वो रिडक्शन कर रहे हैं, और इन चारों में से जो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है वो LiBH4 है, ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली आ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है कि वो ऑक्सीजन को रिमूव कर सकता है, तो फिर क्या होता है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। 19 द कीटोन कैन रिएक्ट विद डैश। कीटोन किन से रिएक्शन कर सकता है, तो कीटोन का रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इन चारों में से ग्रिग्नार्ड रीजन में से हो सकता है।
टॉलन से नहीं कर सकता, फेलिंग से और बेनेडिक्ट रिएजेंट से भी रिएक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो फर्दर और एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स किस में जो है वो इन्वॉल्व होती है, तो इन चारों में ही होती है, क्रिस्टलाइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। 21 नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इन 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन बना लेते हैं 1 2 3 4 और 2 2 डाइमिथाइल, तो यहाँ पर भी हम CH3 लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम CH3 लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कि टोटल सेकेंडरी हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 2 2 डाइमिथाइल नहीं है, 2 3 डाइमिथाइल है। यहाँ गलती हो गई स्ट्रक्चर में, तो एक यहाँ पर भी आ जाएगा CH3। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, अब अगर आप इसको फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं तो यह अल्फ़ा है। ठीक है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो टोटल सेकेंडरी हाइड्रोजन के साथ 3 और 1 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन नहीं हो सकता, बिकॉज सेकेंडरी हाइड्रोजन तब यहाँ पर होगा जब यहाँ पर कोई हैलोजन वगैरह अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, वैसे लेट सपोज टू से कि अगर हम इसको स्ट्रक्चर अगर हम इस तरह बना भी देते हैं और यहाँ से हम इसको रेडिकल मानते हैं, तो आई थिंक ये जो है क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। 22 है, नॉन पोलर सॉल्वेंट इज डैश। नॉन पोलर सॉल्वेंट किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो SN1 और E1 में इस्तेमाल किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 है, C5H10 इज़ द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ डैश। तो C5H10 जो है वो आप जानते हैं कि ये जनरल फार्मूला जो इसका निकल रहा है CnH2n का निकल रहा है, तो ये अल्कीन्स का भी होता है और ये साइक्लो अल्केन्स का भी होता है। तो इसका आंसर साइक्लोपेंटेन भी हो जाएगा और पेंटीन भी हो जाएगा, तो बोथ A एंड C। 24 है, द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। तो वो प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। चैप्टर ये फर्स्ट ईयर से हमारे पास है, चैप्टर नंबर 7 से MCQs है ये। लास्ट MCQs है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डैश। तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हम किसे कहते हैं, तो वो हमारे पास होता है फैटी एसिड। लॉन्ग चेन कार्बन मतलब कार्बन की लंबी चेन अगर चले, लंबी चेन कार्बन की हो और उसके साथ COOH ग्रुप की अटैचमेंट हो, तो दिस विल बी फैटी एसिड। ठीक है, सो दिस आर ऑल द 25 MCQs ऑफ NAD एंट्री टेस्ट 2018। इसका PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इस PDF में 2005 से 2018 तक सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं NAD के हवाले से। ठीक है, तो NAD यूनिवर्सिटी में 2005 से लेकर 2018 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे इस फाइल के अंदर जो है वो मौजूद है, तो आप उसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप इसके डिस्क्रिप्शन से। तो बाकी अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरा नाम सर नसीम जुल्फ़कार है, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, तो मेरे इस चैनल को जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर चैनल में न्यू है और इसके अलावा जो है वो अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को जो है वो फिर लाइक करें। तो ये सारे काम आप करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए इस तरह के लेक्चर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाता रहूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस पेपर में। तो इंशाल्लाह जल्द हाजिर होने लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।